हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बैटरी और बैटरीज़ के बारे में जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इनसे रिगार्डिंग जानेंगे। तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो प्राइमरी बैटरीज़ के बारे में करेंगे। तो चलिए जानें कि बैटरी होती क्या है। देखिए, सेल, आप जानते हैं सेल क्या चीज़ होती है। जब दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को मिला दिया जाता है सीरीज़ में, तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। When two or more than two galvanic cells are connected in series, it forms battery. जब दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स को क्या किया जाता है? सीरीज में जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बना लेता है दोस्तों? बैटरी बना लेता है। चलिए, अब जो गैल्वेनिक सेल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो प्राइमरी सेल्स के लिए, और दूसरी जो कैटेगरी है वो सेकेंडरी सेल्स के लिए। अब इनमें किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइमरी सेल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? आप देखें कि वो बैटरीज जो अगर एक बार डेड हो जाएं, वो सेल्स या बैटरी जो एक बार अगर डेड हो जाएं, तो उनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं और रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब दोबारा बार बार उनको क्या नहीं किया जा सकता है, डेड होने के बाद में उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। कैसी बैटरीज होती हैं? नॉन रिचार्जेबल। जैसी बैटरी, जैसे आपने टॉर्च वगैरह में जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल का वहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक बैटरी बनाता है। वैसी बैटरी, वैसे सेल्स जो आप रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वैसे सेल्स जो आप जो है घड़ी वाली जो घड़ी जो होती है, जो दीवार घड़ी जो होती है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, दो तरीके के सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ड्राई सेल्स के बारे में और एक मरकरी सेल्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राई सेल। इनके बारे में देखिए, ड्राई सेल्स का नाम जो है, दूसरा नाम जो है वो लैक्लेंचे सेल है। लैक्लेंचे सेल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम था लैक्लेंचे, तो इसीलिए इनको लैक्लेंचे सेल भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ से डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल्स, है ना। कंस्ट्रक्शन यानी कैसे बना हुआ है, उसकी वर्किंग कैसे है, तो ये जान लीजिए। इसका जो ईएमएफ जो होता है, इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 1.5 वोल्ट की होती है। ये वेरी करती है, 1.25 से लेके 1.5 तक वेरी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ड्राई सेल्स के लिए हमने क्या लिया है? 1.5 वोल्ट लिया है। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, सबसे पहले देखिए होता क्या है। कंस्ट्रक्शन में एक जिंक कप होता है, आपने देखा होगा, सेल देखे होंगे ना आपने। जो आपने कई बार तोड़े भी होंगे, उनमें ब्लैक ब्लैक कलर का निकलता है, एक डंडी सी भी निकलती है, कार्बन ग्रेफाइट की जो रॉड होती है। तो आप देखेंगे कि जो कंटेनर जो होता है, ठीक है ना, वो जो कंटेनर होता है वो जिंक का कप होता है। वो किससे मिलके बना होता है? जिंक कप होता है, जो किसकी तरह काम करता है? एनोड। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और क्या जानते हैं कि एनोड है तो इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर एनोड है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और इस पर क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होता है। चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव हो जाता है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहली चीज़ ये थी एनोड। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें ग्रेफाइट रॉड डाल दी। यहाँ पर ये देखिए, एक रॉड डाली जो किससे मिलके बनी हुई है? कार्बन से, जिसको हम ग्रेफाइट रॉड कहते हैं। और इसमें देखिए क्या भरा हुआ है? पाउडर्ड फॉर्म में MnO2, MnO2 प्लस कार्बन, ठीक है। MnO2 प्लस कार्बन पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हमने मिला दिया। उसके बाद देखें कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच की ये जो जगह है, ये आपको दिख रही है। इस जगह में हमने क्या भर दिया है? पेस्ट भर दिया है। पेस्ट जानते हैं ना, थोड़ा गीला थोड़ा गीला गीला होगा यहाँ पर। तो ये देखिए मॉइस्ट है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये पेस्ट किसके बीच में प्रेजेंट है दोस्तों? ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये जो गैप जो बचा हुआ है, इस गैप के बीच में ये प्रेजेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने जिंक कप लिया। जिंक कप एनोड की तरह काम करेगा। उसमें हमने क्या डाल दिया? ग्रेफाइट रॉड डाल दी। उसके चारों ओर हमने क्या डाल दिया? पाउडर्ड फॉर्म में MnO2 डाल दिया। और जो जगह खाली थी जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और नीचे, वहाँ पर हमने मॉइस्ट NH4, अमोनियम क्लोराइड, जो इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 और ZnCl2 भर दिया। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग किस तरह से होगी। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर यहाँ पर दो तरीके के रिएक्शन होंगे, एक एनोड पर रिएक्शन होगा और एक कैथोड पे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पर चार्ज 0 है, 0 से +2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया?
यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो जिंक किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। अब बात करते हैं कैथोड के रिएक्शन की। तो कैथोड पे क्या प्रेजेंट है, देखिए MnO2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा, NH4Cl था, NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरी करता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन दोस्तों +4 है और यहाँ पर आप निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज घट गया, तो जहाँ पर चार्ज घट जाता है वहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो Mn का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन होता है और एक जगह रिडक्शन होता है। तो रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, MnO2 NH4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो MnO ब्रैकेट में OH प्लस NH3 क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक अमोनिया गैस है। अब बात आती है कि इसका क्या काम है। ये तो उड़ने की कोशिश करेगी, मान लीजिए सेल है और अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है, तो अमोनिया गैस विल ट्राई टू एस्केप आउट, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बाहर नहीं निकलती है। इसमें जो जिंक आयन जो होते हैं, ये देखिए Zn+2, ये इसके साथ में क्या बना लेती है, कंबाइन हो जाती है Zn2 पॉजिटिव के साथ में। और जैसे ही इसके साथ कंबाइन होती है तो क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है, ZnNH3 का होल ट्वाइस और +2। ये चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाता है। सीधे सीधे आप लिखेंगे, देखिए Zn की जगह Zn, NH3 कितने हैं यहाँ पर, देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस और इस पर कितना चार्ज है, +2। तो देखिए अब बात आती है कि ये काम करना कैसे बंद कर देते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि जो सेल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं। तो ये वीक क्यों हो जाते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जो रिमोट वाले जो सेल हैं पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे काम करेंगे, फिर धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं और फाइनली जो है वो डेड हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, जो जिंक कप होता है, ये आपको पता हो, ये जिंक कप है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। और जो अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, NH4 जो Cl है, इसका नेचर होता है एसिडिक। इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, इलेक्ट्रोलाइट है और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो ये NH4Cl क्या काम करता है, इस जिंक कप को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, इस पर जंग लगा देता है। तो जब जंग लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे नहीं और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यही रीज़न है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा, इसकी वर्किंग भी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम जो बात करने वाले हैं मरकरी सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मरकरी सेल, इनका जो EMF होता है वो होता है 1.35, देख लीजिए। और इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो जो मरकरी सेल्स जो होते हैं वो लो वोल्टेज डिवाइसेस होते हैं। लो वोल्टेज का मतलब ये होता है कि उन डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर करंट की ज़रूरत कम होती है। जैसे कि आपकी रिस्ट वॉच जो आप घड़ी पहनते हैं, जो गोल गोल जो होते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल गोल होते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं आप वो उसमें जो सेल जो होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, मरकरी सेल्स होते हैं। हेयरिंग एड्स जो आप ब्लूटूथ वगैरह में लगाते हैं, वीडियोस कैमराज में लगाते हैं, वो सारे के सारे कौन से सेल होते हैं, मरकरी सेल होते हैं। इन सेल्स की एक खासियत होती है कि जब तक ये काम करते हैं तब तक कांस्टेंट वर्किंग होती है, एक जैसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आज घड़ी तेज़ घूम रही है, कल धीरे धीरे कम होता चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इनकी जो वर्किंग रहती है वो हमेशा कांस्टेंट वर्किंग रहती है। जब तक ये काम करेंगे एक साथ ही ये काम करना बंद करते हैं। आपने देखा होगा जो रिस्ट वॉचेस जो होती हैं उनके जो सेल्स हैं वो एक साथ काम करना बंद करते हैं, धीरे धीरे काम करना बंद नहीं करते हैं। तो देखिए मरकरी सेल के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर जो एनोड होता है, ठीक है, ये जो मान लीजिए एनोड है, ये बिल्कुल थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ही है, देख लीजिए। तो ये एनोड है, तो एनोड पर क्या भरा हुआ है, जिंक और मरकरी, है ना, अमलगम है, ZnHg है अमलगम जिसको हम कहते हैं। और कैथोड पर पेस्ट भरा हुआ है किसका, MgO का। मॉइस्ट पेस्ट भरा हुआ है KOH और ZnO का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। कैथोड पे क्या प्रेजेंट है ये आपको पता है, अमलगम प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। कैथोड पर पेस्ट प्रेजेंट है, सॉरी, MgO और KOH और ZnO जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। और एनोड पे क्या प्रेजेंट है, जिंक मरकरी। जिंक यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे, ये जिंक है तो हमेशा क्या करेगा, लूज ही करेगा, तो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो देखिए एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, Zn और Hg इसके साथ प्रेजेंट है ही। और इसके साथ देखिए क्योंकि इसके पास +2 चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन होगा दोस्तों, OH वाला पार्ट यहाँ पर कंबाइन होगा। तो ये जो KOH है,
के ओ एच जब डिसोशिएट होगा तो के पॉजिटिव बना लेगा और ओ एच नेगेटिव बना लेगा, क्योंकि जिंक का तो ऑक्सीडेशन होना ही होना है। तो यहाँ पर 2 OH नेगेटिव कंबाइन होगा। 2 OH क्यों होगा, OH नेगेटिव ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज है और OH पे 1 नेगेटिव होता है। तो बैलेंस कर देंगे तो ZNO। अब देखिए बचा क्या, H2 और एक O। और कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े। अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड पर देखिए आपको पता है क्या भरा हुआ है, HGO है, पहले ही हम जानते हैं HGO, मरकरी ऑक्साइड भरा हुआ है कैथोड पे। ठीक है, क्या भरा हुआ है, HGO, MgO नहीं है, यहाँ पर HGO है। और देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आपको वाटर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये देखिए HGO किस में चेंज हो जाएगा, Hg में। और ये देखिए 2OH नेगेटिव। अब देखें ज़रा कि देखिए ये वाला जो 2OH नेगेटिव है, इस वाले 2OH नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। ये वाटर H2 इस वाटर को कैंसिल कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे। बाकी आपके पास देखिए बचा क्या, ZnHg बचा, HGO बचा, ZnO बचा और Hg बचा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इनका जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनका पोटेंशियल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो नेट इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इसमें आयनिक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो देखिए नेट इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कोई आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब कंसंट्रेशन में ही चेंज नहीं आएगा तो इनकी वर्किंग कैसी होगी, वर्किंग हमेशा कांस्टेंट होगी। क्योंकि जब कंसंट्रेशन घटेगा तो वर्किंग स्लो होती चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बचा हुआ जो लेक्चर है, जो पार्ट है जो सेकेंडरी बैटरीज़ का, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।